पूर्व विधायक अनिल धीमान ने उठाए गंभीर सवाल। विधायक की पत्नी पर वन टाइम सेटलमेंट को लेकर विवाद। बोरन से बड़ी खबर सामने आई है। पूर्व विधायक डॉक्टर अनिल धीमान ने कांग्रेस सरकार पर कांगड़ा सहकारी बैंक के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। धीमान ने कहा कि जब मौजूदा विधायक की धर्मपत्नी सरकारी नौकरी करती हैं और लोन की किस्तें चुकाने में पूरी तरह सक्षम है, तो आखिर बैंक ने वन टाइम सेटलमेंट क्यों किया। उन्होंने इसे नियमों का खुला उल्लंघन और सरकारी तंत्र की मनमानी बताया। पूर्व विधायक का कहना है कि जनता के पैसों से चलने वाले बैंकों का इस तरह राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूर्व विधायक डॉक्टर अनिल धीमान ने कहा, जब मौजूदा विधायक की पत्नी सरकारी कर्मचारी है और उनकी आमदनी पर्याप्त है, तो फिर बैंक ने वन टाइम सेटलमेंट क्यों किया। ये जनता के पैसे का सीधा दुरुपयोग है और सरकार को इसका जवाब देना होगा। कब तक ये राजनीति करें? लोगों का खून चूस के कब तक ये राजनीति करें? क्या हालात आज फाइनेंशियल जो हालात हैं, एक मंत्री महोदय कह रहे थे कि सेंटर से कुछ नहीं मिलता, दूसरे मंत्री महोदय कहते हैं कि हमें सेंटर से भरपूर पैसा मिला, सड़कों के लिए मिला, बिल्डिंग्स के लिए मिला। आदरणीय सुखो जी हाथ जोड़ के दिल्ली जाते हैं, वहां से जो कुछ भी मिलता है उसको समेट के लाते हैं। जैसे ही शिमला या चंडीगढ़ पहुंचते हैं, इनका सुर बदल जाता है। ये बात अच्छी है। लोगों के फायदे के लिए अगर केंद्र सरकार अपनी तरफ से कोई फायदा लोगों को देना चाह रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि लोगों तक असल में वो फायदा पहुंचे। मुझे समझ नहीं आता कि कैसे ये सरकार चल रही है। आज सरकार के तीन बड़े नेता जो हैं, वो जो हमारा कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक है, जो पहले से जिसके 23 से 25% तक के जो असेट्स हैं वो एनपीए हो गए। आरबीआई को इस बैंक की जो संचालन गतिविधि है उनको सस्पेंड करना पड़ा। पूरे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनका जो मंडल है, उसको भंग करना पड़ा। कारण पीछे विधानसभा उपचुनाव हुआ, लोगों को राहतें दी गई, महिला मंडलों को पैसा बांटा गया, महिलाओं को 2-2, 3-3 महीने की किस्तें, वो जो सुख सिद्धि समृद्धि जो भी बोलते हैं, 1500 रुपये महिलाओं को देने की बात इन्होंने छूटी गई थी, वो कुछ उस पर्टिकुलर क्षेत्र में बांटा गया। धोखाधड़ी से, हेरा फेरी से कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक को कंगाल करके ये चुनाव जो था उसमें सारी ताकत झोंक दी गई। और आज 3 बड़े नेता, जो बैंक पहले से एनपीए है, जिसका 23 से 25% तक जो सारी संपत्ति है वो एनपीए घोषित हो चुकी है, उस बैंक की खराब हालत को जिम्मेवार मानते हुए आज ईडी भी 3 बड़े नेताओं का नाम आज ले रही है। हम बोरन विधानसभा क्षेत्र से हैं। हमारे यहाँ के माननीय विधायक, जिनकी पत्नी सरकारी नौकरी में है, खुद वो विधायक हैं। मुझे नहीं लगता कि जो आदमी बैंक की किस्तें दे सकता है उसको ओटीएस के दायरे में लाने का कोई तुक बनता है। लगभग 12-13 लाख रुपए का जो इनका ऋण था, लगभग 29 लाख रुपए का जो इनका ऋण था, पेंडिंग था, जो कि एनपीए कर दिया गया था किसी में, उसको वन टाइम सेटलमेंट के तहत 12 या 13 लाख के बीच में, या शायद इससे ज्यादा भी, वो ऋण जो था वो माफ कर दिया गया। क्यों? आम लोगों के ऋण केसीसी बैंक से कितने माफ हुए, मुझे ये बताया जाए। आम जनता को जो किसी ने जमीन के लिए लोन लिया है, किसी ने खेती के लिए लोन लिया, किसी ने छोटे कारोबार के लिए लोन लिया है, कितने कर लोन है जो केसीसी बैंक ने माफ कर दी। सिर्फ अगर ये सरकार और सरकार के चेतों के लिए ये बैंक जो था वो अपनी संपत्ति लुटाएगा, तो मुझे लगता है ये बात सही नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके जो भी कमेंट्स हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए देवभूमि मिरर के साथ।